हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टीएसटी पीएसटी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना, एक बार रीड कर लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये वीडियो जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे के एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे ये बेस्ड है। तो देखते हैं, काफ़ी छोटे फॉर्म में ये है, बहुत ही कम टाइम में आप इस चीज़ को पूरा समझ जाएंगे जितना भी है। और वैसे तो आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन मेरी तरफ से छोटी सी एक हेल्प है आप लोगों के लिए कि आप इस जितना भी होगा 5-6 मिनट का वीडियो, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, और उतने में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो पहला इसमें जो फाइलम है दैट इज़ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, किसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है? तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू यहाँ पर एक्सक्रीशन होता है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है प्रोटोजोवन में, वो इसमें हेल्प करता है। ठीक। और स्पॉन्जेस में बात करें तो इनमें अमोनिया जो है ये एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। ठीक। और इसमें है कि स्पॉन्जेस द नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट अमोनिया लीव्स द बॉडी इन द आउटगोइंग वाटर करंट बाय डिफ्यूजन। तो बॉडी सरफेस के ही थ्रू स्पॉन्जेस में भी है। ठीक। आगे देखते हैं। सिलेंट्रेट में क्या है? हाइड्रा है। हाइड्रा ऑल्सो लैक्स स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इन सब में भी कोई स्पेशल टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो इनमें नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो है अमोनिया एंड रिमूव थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। ठीक। तो इनमें भी जो एक्सक्रीशन है वो बॉडी सरफेस के ही थ्रू हो रहा है, और अमोनिया जो है ये इनके एक्सक्रीटरी मटेरियल है। तो इससे मतलब क्या पता चलता है कि अगर अमोनिया एक्सक्रीटरी मटेरियल है तो मतलब ये कि ये पूरे के पूरे पानी में रहने वाले ये ऐसे एनिमल हैं जो पानी में रहते हैं, तो उन्हीं में अमोनिया जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, और कोई इनमें स्पेशल टाइप का भी ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ है जो कि एक्सक्रीशन करे। तो बॉडी सरफेस जो है उसी से एक्सक्रीशन होता है। आगे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ। तो प्लैटीहेल्मिन्थ में क्या आते हैं? प्लेनेरिया है, लिवर फ्लूक है, टेपवर्म है। ठीक। तो इनमें क्या है कि फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, स्पेशल टाइप के शेल होते हैं फ्लेम सेल, जो कि सोलनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया के बने होते हैं। ठीक। एक लॉन्ग एक्सक्रीटरी डक्ट होता है, ये आपको देखना है। मेनली यही चीज़ देखनी है कि प्लैटीहेल्मिन्थ में फ्लेम सेल जो होता है उसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, और ये सोलनोसाइट और प्रोटोनेफ्रिडिया का बना होता है। और हाँ, यहाँ पे ये लाइन है कि द फ्लेम सेल्स ओपन इनटू द डक्ट लेस विच इन टर्न ओपन इनटू द एक्सक्रीटरी डक्ट। तो ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज फ्लेम सेल ही क्वेश्चन में ऐसे ही अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा प्लैटीहेल्मिन्थ में फ्लेम सेल्स। ठीक। नीमेटोड में क्या होता है? नीमेटोड में क्या है? इसमें क्या आता है? नीमेटोड में राउंड वर्म होते हैं, जैसे कि एस्कैरिश हो गया। एच शेप्ड का इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो ये ध्यान में देने की बात है कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एच शेप का होता है। ठीक, यहाँ पे लिखा गया। और क्या होता है कि इट इज़ जो एच शेप का स्ट्रक्चर होता है ये रिनेट सेल का बना होता है। ठीक। तो यह आपको याद रखना है कि एच शेप जो स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप बाय रिनेट सेल इन द इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक। तो ये आपको ध्यान में देना है। और इसमें अमोनिया एंड यूरिया दोनों ही एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों पे ये अब अपने आप को अडॉप्ट करना शुरू कर दिए थे। तो अमोनिया और यूरिया इनमें दोनों जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल है, और एस शेप्ड का इनमें बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो कि रिनेट सेल का बना होता है। नेक्स्ट फाइलम एनेलिड है, जिसमें आपके अर्थवर्म आते हैं। अर्थवर्म में क्या होता है? इनमें नेफ्रिडिया पाया जाता है, नेफ्रिडियल सिस्टम। ठीक। ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है अर्थवर्म में, फाइलम एनेलिड में, वो क्या है? नेफ्रिडिया है, नेफ्रिडियल सिस्टम है। और 3 टाइप के नेफ्रिडियल, यहाँ पे नेफ्रिडिया बोला गया है कि 3 टाइप का नेफ्रिडिया है। तो फेरेंजियल है, स्टेपल है एंड इंटेगुमेटरी नेफ्रिडिया है। 3 टाइप का नेफ्रिडिया है, फेरेंगियल है, स्टेपल है और इंटेगुमेटरी नेफ्रिडिया है। ठीक। और यहाँ पे एक्सक्रीटरी मटेरियल में क्या बोला गया है कि यूरिया है, अमोनिया है, एमिनो एसिड है। क्यों? क्योंकि जानते हैं फ्रॉग क्या है, ये एम्फीबियन है, वाटर में भी है, टेरेस्ट्रियल पे भी है। तो वाटर में है तो अमोनिया होगा, और टेरेस्ट्रियल पे है तो यूरिया होगा, और एमिनो एसिड भी कुछ हद तक इनमें दिया गया है। ठीक। आगे के फाइलम को देखते हैं।
आर्थ्रोपोड में क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें क्या है, ग्रीन ग्लैंड पाए जाते हैं, ये ध्यान देना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मेनली प्रॉन जो कि क्रस्टेशियन है वैसे पूछा जाता है कि प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड क्या है या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, तो वो ग्रीन ग्लैंड होता है, ठीक। और कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड, तो ये आपको ध्यान देना है, एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड दोनों एक ही चीज़ है, एक ही नाम दिया गया है कि प्रॉन में कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ एंटेनरी और ग्रीन ग्लैंड, ठीक। और इंसेक्ट, सेंटीपेड्स और मिलीपेड्स, आर्किनाइड्स, इन स्कॉर्पियो में, स्पाइडर्स में, इन सब में क्या है, मेल्पिकियन टिब्यूल पाए जाते हैं, ठीक। तो प्रॉन में क्या है, ग्रीन ग्लैंड है, और बाकी आपके इंसेक्ट्स में स्कॉर्पियो, स्पाइडर, सेंटीपेड्स, इन सब में क्या पाया जा रहा है, मेल्पिकियन टिब्यूल जो कि एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक। ये आपको याद में देना है। और यहाँ पर एक ये लाइन है, a large amount of water and bicarbonate of potassium and sodium are reabsorbed by the cell of Malpighian tubule and the transfer to the blood hemolymph. Uric acid is carried to the alimentary canal of the insect and it is finally passed out through the anus. Spiders and scorpion possess Malpighian tubule and coxal gland both for excision. तो ये लाइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन में मेल्पिगियन टिब्यूल और कॉक्सल ग्लैंड दोनों होते हैं जो कि आपके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक। तो आपको आर्थ्रोपोड में 3 चीज़ें देखने को मिली, एक तो ये ग्रीन ग्लैंड जो कि प्रॉन में है, जो कि एक क्रस्टेशियंस है, उसके बाद क्या है यहाँ पर कॉक्सल ग्लैंड और मेल्पिगियन टिब्यूल, ये दोनों आपको स्कॉर्पियो और स्पाइडर्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फाइलम मोलस्क है, इसमें क्या है, ऑर्गन ऑफ बुजानस एंड केबर्स ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इन यूनियो, ठीक। तो ये आपको याद में देना है, कितने देखिए क्लियर एक लाइन है, उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आप देखिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर फटाफट एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए। तो मोलस्क में क्या है, ऑर्गन ऑफ बुजानस है एंड केबर्स ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए, जैसे कि यूनियो में, ठीक। 2 चीज़ें, ऑर्गन ऑफ बुजानस एंड केबर्स ऑर्गन इन यूनियो। नेक्स्ट इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म में क्या है, तो आपका एग्जांपल है स्टारफिश, ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ब्रीफली अमोनिया होता है, यूरिया होता है एंड क्रिटेनिन आर एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन थ्रू डर्मल ब्रैंकी या प्रिमिटिव गिल्स एंड ट्यूब फीड। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, इनमें ब्रैंकी के थ्रू हो रहा है जो कि बॉडी के सरफेस पे, डर्मल मतलब बॉडी सरफेस पे पाए जाते हैं ब्रैंकी, ठीक। और ट्यूब फीड, ये 2 चीज़ें हैं जिनके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, ब्रैंकी जिसे प्रिमिटिव गिल भी बोला जाता है एंड ट्यूब फीड, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है इनके। अमीबॉइड कोलोमोसाइट्स ऑल्सो एक्सक्रीटरी, तो अमीबॉइड कोलोमोसाइट्स ऑल्सो एक्सक्रीटरी, ये भी आपको ध्यान में देना है, ठीक। तो स्टारफिश हमने देख लिया। अब एक छोटा सा मैंने चार्ट रखा है, उसके थ्रू भी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में पहले है आपका प्रोटोजोआ में यहाँ से आपको काफ़ी क्लियर देखने को मिलेगा, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो प्रोटोजोआ में क्या है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल है और एक्सक्रीटरी मटेरियल दैट इज़ अमोनिया, अमोनोटेलिक होते हैं, और कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो है ये ऑस्मो रेगुलेटरी भी होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ में अमीबा एंड पैरामीशियम। पोरीफेरा में क्या है, आपका जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इनमें एक्सक्रीशन होता है, क्योंकि अभी तक ये इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि इनमें कोई अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हो जाए, तो इनका अभी सब सेल के ही थ्रू सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक। क्योंकि अभी इनमें टिश्यू लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। अम्यूनोटोलिक होते हैं, साइकॉन एंड ल्यूकॉन आपके इसके एग्जाम्पल हैं। सीलेंट रेट में क्या बोला गया है कि अमोनिया इनमें एक्सक्रीटरी मटेरियल है एंड जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इनमें एक्सक्रीशन हो रहा है, अम्यूनोटेलिक है, और हाइड्राई आपका इसका एग्जाम्पल है। प्लैटीहेल्मिन्स में क्या है, फ्लेम सेल जो कि सोलेनोसाइड सेल के बने होते हैं, ठीक। फ्लेम सेल एक स्पेशल स्ट्रक्चर है दैट हेल्प इन एक्सक्रीशन फ्रॉम द प्रोटोनेफ्रिडियम सिस्टम, ठीक। अम्यूनोटेलिक ये भी हैं प्लैटीहेल्मिन्स, जैसे टीनिया, फैशियोला एंड प्लेनेरिया, ये आपके प्लैटीहेल्मिन जिनमें फ्लेम सेल सोलेनोसाइड के बने होते हैं, ये पाया जाता है। नीमेटोड में क्या बोला गया, एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो रीनेट सेल का बना हुआ है, ठीक। अम्यूनोटेलिक होते हैं, आपका एग्जाम्पल है एस्कैरिस। एनेलिडा में क्या होता है, नेफ्रीडियल सिस्टम पाया जाता है जिसे सिंगल में नेफ्रीडिया बोला जाता है, और ये वेरियस टाइप, कई टाइप का होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक। एक क्या होता है मेटामेरिक, इनमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं।
अम्नोटेलिक होते हैं फेरेटिमा, जैसे कि आपका अर्थवर्म फेरेटिमा, अर्थवर्म को बोलते हैं फेरेटिमा पोस्टुमा, ठीक। तो ये आपका एनिडा में देखने को मिला नेफ्रिडियल सिस्टम। अब आर्थ्रोपोड्स को देखते हैं। आर्थ्रोपोडा में क्या है, क्लास इंसेक्टा। तो इंसेक्टा में क्या है, हमने देखा था प्रॉन में तो आपको ग्रीन ग्लैंड देखने को मिला, भी यहाँ पे दिए गए सेकेंड लाइन में। इंसेक्टा में क्या था, मैल्पिकियन ट्यूब्यूल थे और नेफ्रोसाइट यूरिकोज ग्लैंड जो कि यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, ठीक। तो मैल्पिकियन ट्यूब्यूल तो ये तो सब जानते हैं, आपको नेफ्रोसाइट याद रखना है और यूरिकोज ग्लैंड, ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। यूरिकोटेलिक होते हैं इंसेक्टा वाले, और पेरीप्लेनेटा है, हाउस फ्लाई है, और मॉस्किटो आपकी इसके एग्जाम्पल है। क्रस्टेसी में क्या है, क्रस्टेसी में आपका एंटीनरी ग्रीन ग्लैंड जिसे बोला गया है, एंड हिपैटोपैनक्रियाज यूरिक एसिड, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई। तो ग्रीन ग्लैंड आपको यहाँ पे याद रखना है, और हिपैटोपैनक्रियाज। यूरिकोटेलिक होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है प्लीमोन। एरेक्निडा में क्या बोला गया है कि कॉक्सल ग्लैंड होता है, मैल्पिकियन ट्यूब्यूल होता है, ठीक, और ये हिपैटोपैनक्रियाज और नेफ्रोसाइट इनमें बोला गया है। ये हिपैटोपैनक्रियाज और नेफ्रोसाइट इनमें पाए जाते हैं, ठीक। तो कॉक्सल ग्लैंड है, कॉक्सल ग्लैंड और मैल्पिकियन ट्यूब्यूल, ये आपको एरेक्निडा में याद रखना है। और ये यूरिकोटेलिक होते हैं, और कुछ हद तक इसमें क्या है कि ग्वानिन एंड जेंथीन स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है, ठीक, जैसे कि स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। नेक्स्ट मोलस्क आ गया। मोलस्क में क्या है, किडनी और ऑर्गन ऑफ बुजेनस। तो ये जो अलग अलग कुछ टाइप के नेम है ना, ऑर्गन ऑफ बुजेनस, ग्रीन ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद में रखनी है कि मोलस्क में क्या पाया जाता है, ऑर्गन ऑफ बुजेनस पाया जाता है। ये क्या है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इनमें केबर्स ऑर्गन पाए जाते हैं, रीनल ऑर्गन पाए जाते हैं, रीनल सैक पाया जाता है। अमोनिया इन एक्वेटिक कंडीशन एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन। तो अमोनिया कहाँ पे होगा, एक्वेटिक कंडीशन में होगा, और यूरिक एसिड होगा जब टेरेस्ट्रियल प्लेन पे होंगे। मोलस्क के बारे में बोला जा रहा है, ठीक। और वही चीज़ है कि अमोनिया और यूरिक एसिड। अब एग्जाम्पल है यूनियो, पाइला, लाइमेक्स, शेपिया, ये सब क्या है आपके मोलस्क है। इनमें ऑर्गन ऑफ बुजेनस पाया जाता है, केबर्स ऑर्गन पाए जाते हैं, रीनल ऑर्गन पाया जाता है, रीनल सैक पाया जाता है, और इनमें अमोनिया एंड यूरिक एसिड दोनों होता है। वो उनके सिस्टम पे बेस करता है कि कौन से लैंड पे है, टेरेस्ट्रियल पे है या एक्वेटिक सिस्टम पे है। इकानोडर्माटा में क्या है, डर्मल ब्रैंकी पाई जाती है, जिसे प्रिमिटिव गिल भी बोला जाता है, और ट्यूब फीट पाया जाता है, ठीक। तो डर्मल ब्रोंकिया और ट्यूब फीट दो सिस्टम यहाँ पे पाए जाते हैं। बॉडी सरफेस के थ्रू भी होता है, तो अमोनिया है, ठीक। तो अमोनिया इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अम्नोटेलिक बोला गया मेनली। एग्जाम्पल है स्टेरियास एंड कुकुमेरिया, ठीक, जिसे कुकुमेरिया को सी कुकुम्बर भी बोलते हैं, ठीक। ये आपका रहा इकानोडर्म। हेमिकॉर्डेट में क्या है, ग्लोमेरुलस और प्रोबोसिस ग्लैंड पाए जाते हैं एक्सक्रीशन में। ग्लोमेरुलस और प्रोबोसिस ग्लैंड, ये आपको याद रखना है। दे आर एमिनोटेलिक। एग्जाम्पल है बेनोनोग्लॉसस एंड साइकोग्लॉसस। नेक्स्ट यूरोकॉर्डेटा, न्यूरल ग्लैंड पाया जाता है, नेफ्रोसाइट के बने होते हैं न्यूरल ग्लैंड, ठीक। ये क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। एग्जाम्पल है हर्डमानिया। सिफेलोकॉर्डेट में क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है, सोलनोसाइड, ब्राउन फनेल, रीनल पैपिला, हैसैक, नेफ्रिडिया। कितनी चीज़ें हैं, 5। प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलनोसाइड, ब्राउन फनेल, रीनल पैपिला, हैसैक, नेफ्रिडिया। दे आर मेनली अम्नोटेलिक, ठीक। आपका एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सिस एंड ब्रैंकियोस्टोमा। तो ये रहा पूरा एनिमल किंगडम का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम कि किसमें क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और कौन सा सिस्टम पाया जाता है एक्सक्रीशन में जो हेल्प करता है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लास्ट टाइम है तो 2-3 बार देख लेंगे, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा तो लगना ही चाहिए आई थिंक। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी लास्ट टाइम पे अच्छी सी प्रिपरेशन हो सके। और आगे मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे ही टॉपिक्स को जो कि काफ़ी कम टाइम में अच्छे से आपको समझ में आने वाले हों, तो वैसे ही वीडियोस में 1-2 और बना दूँ। और आई होप आप लोग की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो रही हो, और मेरे थ्रू आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा हो।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोग के साथ शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए, मैं लिंक वहाँ पे दे दूँगी ताकि उन्हें ढेर सारी क्विजेस भी सॉल्व करने को मिल जाए और शॉर्ट नोट्स भी उन्हें मिल सके। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।